शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 और हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतेंदु का उदय हिंदी के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तिका में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढले। यह कथन हिंदी भाषा के लिए युगानुरूप कथन था, क्योंकि भारतेंदु के समय एवं स्वयं भारतेंदु के द्वारा ही हिंदी अपने नए आयाम विकसित कर रही थी, या यूं कहें खड़ी बोली गद्य के प्रसार में आने के साथ साथ हिंदी में कई नवीन विधाएं अपने शैशव काल की ओर अग्रसर हो रही थीं। भारतेंदु ने न केवल हिंदी भाषा का परिमार्जन किया, अपितु नाटक, यात्रा, साहित्य, आलोचना आदि गद्य विधाओं की शुरुआत की। दरअसल यही वह विधाएं थीं जो हमारी भावना एवं सच को सही मायनों में प्रतिबिंबित कर सकती हैं। आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर प्रवृत्ति करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, परिमार्जन का अर्थ है बहिष्करण, अनुकरण, परिष्करण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, परिष्करण। देखिए 4 2 बार दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आयाम का अर्थ होता है सीमा, असीम, विस्तार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 3 विस्तार। क्वेश्चन नंबर 11 है, गद्यांश में किस लेखक के साहित्य का विश्लेषण है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 3 सही होगा, अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पहला निजवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 3 सही है, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? पहला संप्रदान कारक, दूसरा अपदान कारक, तीसरा करण कारक, चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 3 सही होगा, करण कारक। चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया? तो इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? चलिए इस चिन्ह दिए हुए हैं, इसमें का दूसरा है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। भविष्यकाल, भूतकाल, प्राचीन काल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाय घास चर कर चली गई है, तो ये क्या है? भूतकाल, क्योंकि काम हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निधन रे, निह धन इह, निरिधन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा सही होगा, निधन ई। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। उपर्युक्त में से अधिक, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दूसरा, दर्शनाभिलाषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है? बुंदेली,
भोजपुरी, बघेली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बघेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला अर्थांतर, न्यास, दृष्टांत, निदर्शना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20वां का तीसरा होगा, निदर्शना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जल समाधि ले लेना, परिश्रम करते रहना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। निम्नलिखित में से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी काम का नहीं चलता है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 का पहला है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का पहला हो जाएगा, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा 24 का तीसरा। ये तो सब जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, शब्द की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक, वक्रोक्ति, अनुप्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ही आंसर सही होगा, यमक। इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं हम लोग ऑप्शन। सुमिता पानी पीकर चली गई। जब सुमिता ने पानी पिया तब वह चली गई। सुमिता ने पानी पिया और चली गई। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1, सुमिता पानी पीकर चली गई। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। रूबी घर गई और काम में नहीं लगी। रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का भी पहला सही हो गया, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में से व्यक्त करता है। खीसे निपोरना, खीसे निपोरना, भला बुरा कहना, कड़ी मेहनत करना, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का तीसरा सही होगा, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मन को मोह लेने वाला, मनमोहक, मनसा, मनमौजी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा मनमोहक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घोड़े पर चढ़े आना, बहुत बड़ी आपत्ति आना, मन ही मन खुश होना, उतावले में आना, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीसरा सही होगा, उतावले में
आना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 31 से स्टार्ट हो जाता है गणित, और गणित हम नहीं कराएंगे क्योंकि गणित कराने में बहुत टाइम लगेगा। तो गणित का 30 नंबर का इसमें गणित है, रीजनिंग भी है और गणित मिला के 30 नंबर है। तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, फिर अगले को से हम लोग प्रश्न से करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? पहला है स्थल मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा है समताप मंडल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा है केवल दूसरा और तीसरा, और तीसरा है केवल चौथा, और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, केवल 2 और 3, 2 और 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, मोती का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, आर्गोनाइट और कोंचियोलिन, अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 65, गर्मा गर्म लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उच्च दक्षता, वोल्टेज के उतार चढ़ाव में उच्च सहनशीलता, रोशनी की उच्च तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा तीसरा, रोशनी की उच्च तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसे फिलासफर्स वूल कहा जाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीसरा सही होगा जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 67 है, लोहे में जंग लगने पर वजन बढ़ता है, घट जाता है, वही रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा है जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान केवल CO2 उत्सर्जित होता है, केवल H2O निर्मुक्त होता है, अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीसरा सही है, अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। चलो, मोटर चालक अपने पीछे की सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, अवतल उत्तल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा पहला, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का क्या हो जाएगा? ए, मैग्नीशियम। एड्स है, वायरस के कारण होता है, शरीर के तरल पदार्थ रक्त और सीरम द्वारा वहन किया जाता है, अधिकतर समलैंगिकों में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दूसरा, शरीर के तरल पदार्थ रक्त और सीरम द्वारा वहन किया जाता है। चलिए अगला सवाल को प्रश्न देखते हैं। आज भारत में पोषण संबंधी कमी की स्थिति को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। स्कर्वी, रिकेट्स, जेरोफ्थाल्मिया, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
तीसरा ऑप्शन सही होगा जेरोफ्थाल्मिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ है। एथिल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक रेशा है। पॉलिएस्टर के कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पॉलिएस्टर सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ऑप्शन है कि केवल ए और बी, केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा, केवल बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 75 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का तीसरा सही होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 76 है। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला सही है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी। 77 विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है? ताइपे 101, बुर्ज खलीफा, सीएन टावर। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो है बुर्ज खलीफा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, अल्कोहल। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष? तो ये है 25 वर्ष। मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? सेरिब्रम, सेरिबिलम, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला सेरिब्रम। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सब कोई जानता होगा, विनोबा भावे। सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों में गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल सी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केवल सी, यानी तीसरा आंसर इसका सही होगा। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 84 है। चिश्ती संत जिनके सम्मान में उर्स हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है थे? निजामुद्दीन औलिया, मोइन उद दीन, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का दूसरा सही होगा, मोइन उद दीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85।
प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो तीसरा खरोष्ठी। फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? यूनेस्को, ILO, FAO। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तीसरा ILO। विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कहाँ है? 5वां, 7वां, 6वां। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दूसरा 7वां। हिमालय समानांतर श्रेणियों से बना है, जिनमें से सबसे पुरानी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें तीसरा सही है बृहत हिमालय श्रेणी। पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही होगा दूसरा, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। शीतकालीन मानसून द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून। किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? लोहा, जस्ता, टंगस्टन। तो ये बना होता है टंगस्टन से। मल्चिंग मिट्टी का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। नियमित अंतराल पर खेत की सिंचाई की जाती है। ढीली सामग्री, गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ढीली सामग्री, गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछाए जाते हैं। 93 है, किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, श्वसन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तीसरा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक हैं? डिटर्जेंट, औद्योगिक अपशिष्ट, कचरा, पशुओं का स्नान। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दूसरा हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, रेडियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो गया थोरियम। रक्त का pH मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4। तो ये दूसरा सही है 7.4। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GV राव, BR मेहता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो माना जाता है BR मेहता को। नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? पत्ती, तना, जड़। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा तना। सही क्रम चुनिए। अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। तो इसमें सही हो जाएगा तीसरा अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ औद्योगिकी लाइसेंस नीति में व्याप्त बदलाव, भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को दूर करने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है?
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दूसरा सही है, चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा सही हो सकता है, संसद। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? सलेम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा होगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? टीबी, हैजा, मलेरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हैजा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड, 8 मिनट, 18 सेकंड, 50 सेकंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा होगा 8 मिनट 18 सेकंड। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या के खाली स्थान कहते हैं। घनत्व, प्रवास, जन्म दर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं घनत्व। कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? मंगल, बृहस्पति। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा, उपयुक्त में से एक से अधिक और तो तीसरा चंद्रमा रात की रानी होती है। 108वां, कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? ये सारे भारत में उगाई जाती हैं। बैगन, आम, मिर्ची, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है मिर्ची। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, निर्वाचन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति करता है। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? आशा भोसले, उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर को कहा जाता है। प्रति वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो दूसरा होगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन को निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? बंदर, बाघ, हिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाघ है संकटग्रस्त। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? हॉलैंड, ग्रीस, इटली। तो ये थे इटली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल को। तो पहला सदन के अध्यक्ष को। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है इंफ्रारेड किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्सरे। तो ये सही होगा दूसरा, परावैंगनी किरणें। मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह। तो ये नारा था नेता सुभाष चंद्र बोस का। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसी के हाथ में नहीं है। तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारीय वन को भी कहा जाता है सदाबहार वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने,
सुमित्रानंद पन्ने, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये है दूसरा राजस्थान। पीलिया बीमारी का कारक है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो 123 का सही होगा विषाणु। फर्श पर ढकती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? पहला है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, तो घर्षण बल हो जाएगा, मैंने पहले ही ऑप्शन टिक कर दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसी ने नहीं की थी इसमें से। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? सिराज गोपालचारी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये स्वच्छता का जहाँ शब्द आया वो महात्मा गांधी हो जाएंगे। सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पे अवस्थित है? 11,500 फीट, 14,500 फीट, 16,500 फीट, तो हो जाएगा 14,500 फीट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सदन के दोनों सदनों द्वारा, तो ये सही हो जाएगा तीसरा, सदन के दोनों सदनों द्वारा। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया? अभ्यारण्य, हॉटस्पॉट, लाल डाटा, किताब, तो 129 का हो जाएगा अभ्यारण्य। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो ये सही हो जाएगा तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मनुष्य में रक्त वर्ग होते हैं ए बी ओ, ए बी सी ओ, ए बी, तो इसका सही हो जाएगा तीसरा, ए बी और ए बी। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती, सरकारी व्यय में कटौती एवं कर में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। चलिए 133 है। खाली स्थान और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, तो तीसरा सही हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? 10 से 20 दिनों में, 20 से 30 दिनों में, 30 से 40 दिनों में, तो ये हो जाएगा 20 से 30 दिनों में। बिजड़ा मतलब होता है ये धान का जो बीज हम लोग बोते हैं, और मोरी मतलब जो खाड़ के उसको रोपाई करते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, ग्रेफीन और हीरा, तो तीसरा हो जाएगा हीरा। कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? हवा द्वारा, जल की धारा द्वारा, पक्षियों द्वारा, तो ये पहुंचते हैं जल की धारा द्वारा। स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा, टंकी से गिरता पानी, चलती हुई गाड़ी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका सही हो जाएगा राइबोसोम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाता है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, तो इसका दूसरा सही है। मनुष्य सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है?
जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग। 141 का एक हो जाएगा जूट उद्योग। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर? अमृतसर, पटना साहिब, बोध गया। तो 142 का दूसरा हो जाएगा पटना साहिब। लेप्चा, नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम या बिहार से है। तो 143 का सही हो जाएगा दूसरा, सिक्किम से। ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं प्रोटीन युक्त, वसा युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त। तो 144 का तीसरा सही होगा, कार्बोहाइड्रेट युक्त। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसमें कौन सा देश स्थित है? एक, नेपाल। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? रासायनिक दुर्घटना, भूकंप, बम विस्फोट। तो इसमें सही हो जाएगा दूसरा, भूकंप। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास, दौलत राम, आर दिवाकर, जगन्नाथ कौशल। तो 147 का पहला हो जाएगा जयराम दास, दौलत राम। शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं? धमनियां, शिराएं, आलिंद। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला, धमनियां। किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती हैं और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है? स्थानांतरित खेती, गहन खेती, देहाती खेती। तो पहला हो जाएगा स्थानांतरित खेती। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से। चलिए सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।